اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں آل عمران آیت نمبر 47 سے۔ قالت کہا، یعنی مریم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انا کہاں سے یا کیسے، یکونو ہوگا، لیے میرے، ولدن بچہ، وا کا معنی یہاں پر حالانکہ، لم نہیں، یمسس چھوا، نی مجھے، چھوا مجھے، بشر کسی انسان، قالا فرمایا، کذالکی اسی طرح، اللہ یخلق پیدا فرماتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے، اذا جب، قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، تو، انما بے شک، یا سے شروع ہو رہا ہے، یقولو وہ کہتا ہے، لا لیے اس کے، کن ہو جا، تو یکون وہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت، اور یعلم تعلیم دے گا، اس کو اور تعلیم دے گا اس کو، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتورات تورات کی، والانجیل اور انجیل کی۔ نیکسٹ آیت، اور رسولاً رسول ہوگا، الی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، انی بے شک میں، قد تحقیق، جئتو میں لایا، تاکہ اوپر پیش ہے، میں لایا، کم تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی، من سے، ربکم تمہارے رب، انی بے شک میں، اخلق میں پیدا کرتا ہوں، لکم لیے تمہارے، من سے، الطین مٹی، کا مانند جیسے، ہیئتی شکل، الطیر پرندے، تو، انفخ میں پھونک ماروں گا، نون خا سے ہے، فیہی اس میں، تو، یکونو یا ہے یہاں پر، وہ ہو جائے گا، طیرا پرندہ، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ، اور ابریو میں صحیح کر دیتا ہوں، میں درست کر دیتا ہوں، الاکمہ مادرزاد اندھے کو، یعنی پیدائشی اندھے کو، والابرص اور یہ بھی بیماری کا نام ہے، کوڑ جیسے کہتے ہیں، اور کوڑھی کو، واوحی اور میں زندہ کرتا ہوں، الموتا مردے کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اور انبئ میں خبر دیتا ہوں، نبا سے ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، انبئ میں خبر دیتا ہوں، کم تم کو، بما اس کی جو، تأکلون تم کھاتے ہو، اور ما جو، دال را سے ہے، تم ذخیرہ کرتے ہو، فی میں، بیوتی گھروں، کم تمہارے گھروں میں، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لا یقیناً، آیتن نشانی ہے، لکم لیے تمہارے، ان اگر، کن ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے۔ تفسیر آیت نمبر 47، کہا مریم علیہ السلام نے، اے میرے رب،
अन्ना यकूनु ली, कैसे होगा मेरे यहाँ, वलदुन, बच्चा, वलम यमससनी बशर, इस हाल में कि नहीं छुआ मुझे किसी इंसान ने। फरमाया ऐसे ही होगा, अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है, जब वो फ़ैसला कर ले किसी काम का तो बेशक वो कहता है उसको कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। तो इस आयत में मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है कि उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया कि किस तरह से मुझे औलाद होगी, किस तरह से मुझे बच्चा होगा। तो इस आयत में कुदरत इलाही का ज़िक्र है। अल्लाह ताला के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, और जब वो चाहता है किसी चीज़ के करने का तो बग़ैर असबाब के वो चीज़ को अल्लाह ताला कर गुज़रता है। बस वो कहता है हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आयत, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत, और वो तालीम देगा, यानी अल्लाह ताला उसे तालीम देगा ईसा अलैहिस्सलाम को, उसे किताब और हिकमत की और तौरात और इंजील की, यानी अल्लाह ताला उसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। नेक्स्ट आयत में ईसा अलैहिस्सलाम को जो मोजिज़ात से अल्लाह ताला ने नवाजा उस बात का ज़िक्र है, और उसे रसूल बनाएगा बनी इसराइल की तरफ। जब वो रसूल बनकर आएगा तो कहेगा बेशक मैं यकीनन आया हूँ तुम्हारे पास निशानी लेकर, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अन्नी अखलुक़ु, के बेशक मैं बनाता हूँ तुम्हारे सामने मट्टी से परिंदे जैसी शक्ल, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, फिर मैं फूंक मारता हूँ उसमें, फ़यकूनु, तो वो बन जाता है परिंदा अल्लाह के हुक्म से। और देखिए यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को वाज़े कर दिया कि कोई गलतफ़हमी का शिकार ना हो जाए कि कहीं खुदाई सिफ़ात के इख्तियारात तो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मिल गए। इसीलिए ये बात को वाज़े कर दिया कि मैं अल्लाह ताला का आजिज़ बंदा हूँ, मैं उसका रसूल हूँ, ये मुझे जो कुछ दिया गया है ये बिइज़्निल्लाह, यानी मैं अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, यानी जब इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। और मैं दुरुस्त कर देता हूँ मादरजात हंदे को और कोड़ी को, और मैं ज़िंदा कर देता हूँ मुर्दों को। फिर दोबारा फरमाया बिइज़्निल्लाह, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से, ताकि किसी को कोई गलत फहमी ना हो। ये जितनी भी मोजिज़ात ईसा अलैहिस्सलाम करके दिखा रहे हैं ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म से है। और मैं व उनब्बिउकुम, और मैं ख़बर देता हूँ तुमको उसकी जब तुम खाते हो, वमा तदखिरून, और जो तुम ज़ख़ीरा करते हो, फ़ी बुयूतिकुम, अपने घरों में, बेशक इसमें यकीनन निशानी है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम मुमिन। तो इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम की मोजिज़ात का ज़िक्र आया, और इमाम इब्न कतीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके ज़माने के और हालात के मुताबिक उन्हें मोजिज़े अता फ़रमाए, ताकि उसकी सदाक़त नुमाया हो सके, उसकी सच्चाई नुमाया हो सके। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, उनके ज़माने में जादूगरी का बड़ा ज़ोर था, तो अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ही मोजिज़ात अता फ़रमाए जिसके सामने बड़े बड़े जादूगर अपना करतब दिखाने में नाकाम रहे, जिससे क्या हुआ है कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम की सदाक़त वाज़े हो गई और वो ईमान ले आए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का बड़ा चर्चा था, तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें उसी तरह के मोजिज़ात अता फ़रमाए, मुर्दे को ज़िंदा कर देना, मादरजात अंधे को, कोड़ी को अच्छा कर देना, इस तरह के मोजिज़ात अता फ़रमाए। और बड़े से बड़ा तिब भी इनके यानी इन चीज़ों पर ख़ातिर नहीं था कि इनका इलाज कर सके, तो लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह के मोजिज़ात ईसा अलैहिस्सलाम को दिए। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शेर व अदब व फ़साहत व बलागत का ज़ोर था, तो अल्लाह ताला ने कुरान जैसा फ़सीह और बड़ा एक एजाज़ कलाम अता फ़रमाया। और फिर उन्हें चैलेंज भी दिया गया, लेकिन वो चैलेंज के बावजूद भी वो आजिज़ रहे, वो और क़यामत तक इसी तरह वो आजिज़ रहेंगे कि कुरान जैसा कलाम कोई ला ही नहीं सकता। तो आज की आयत में हमने देखा फ़र्स्ट मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, किस तरह से उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया। तो अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला पर तवक्कल रखना चाहिए और पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला को किसी असबाब की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसे कहना है कुन, तो वो चीज़ हो जाती है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात बयान करके इस बात को भी वाज़े कर दिया कि ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से करते हैं,
इसमें कोई ईसा अलैहिस्सलाम का कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने ये मोजिज़ात अता फरमाया और अल्लाह के हुक्म से ही वो सारी चीज़ों को किया करते थे। इन आयात की तिलावत सुने। قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين